हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बिहार बोर्ड की ओर से फाइनली आप लोग का एग्जाम का टाइम टेबल जो है जारी कर दिया है और आज जो हम लोग यानी कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का जो है गैस क्वेश्चन को कवर करेंगे और आप लोग का ज्योग्राफी का पेपर जो है 3 फरवरी से होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर जिस भी बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाई, अपनी तैयारी को लेकर के काफी चिंतित है, तो निश्चिंत हो जाइए, आप इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देखिए और यहां से आपको लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप पूरी तरह से एंड तक इस क्लास को करना है और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करें ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और आप लोगों से मैं जितने सारे क्वेश्चन यहां से आपको यानी सॉल्व कराऊंगा, आप लोग खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, जैसे कि देख रहे होंगे सिंगरेणी जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए तो तेजी से इसका आंसर दीजिएगा, आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना होता है। तो हम लोग जानते हैं सिंगरेणी जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों, तो ये बिल्कुल आपको पता है। सबसे पहली बात बता दें आपको कि सिंगरेणी कहां पे, ये तेलंगाना में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है सब्जेक्ट, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, कोयला के लिए। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर जो होगा बिल्कुल कोयला जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग कोयला बताए बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कहलाता है कि हुबली जो है किस राज्य में है, बताइएगा। हुबली के बारे में आप लोग को बताना है, ये किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक, गुजरात या आपका तमिलनाडु। तो बताइएगा हुबली जो है ये किस राज्य में है। चलिए तो देखिए आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना होता है। तो हम लोग जानते हैं ये हुबली जो आपका होगा, एक हुबली और एक हुबली, तो ये आपको आंध्र प्रदेश होगा, कर्नाटक, गुजरात या आपका तमिलनाडु, ठीक है। एक तो आपका यानी पश्चिम बंगाल में भी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हुगली। और ये आपका हुबली जो होगा आपका यानी कर्नाटक में होगा और बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों बी जो आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा। आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा रहे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है कि उदयपुर जो है किस राज्य में है, बताइएगा। देखिए उदयपुर आपको बताना है राजस्थान में है, गुजरात में, पंजाब, हरियाणा। तो हम लोग जानते हैं उदयपुर के बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा। हम लोग जानते हैं ये जो है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राजस्थान। जो भी बच्चे बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होंगे, ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, नवनिर्वात के प्रवर्तक जो थे यानी कौन थे प्यारे बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, रेडजेल, टेलर या हम्बोल्ट या ब्लास। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं नवनिर्वात के प्रवर्तक जो थे यानी कौन थे, ग्रिफिथ, टेलर थे, यानी ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, नोएडा जो है किस राज्य में स्थित है। नोएडा के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। तो नोएडा दिल्ली में है, आपका उत्तर प्रदेश, या हरियाणा, आपका पंजाब। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि नोएडा के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। नोएडा जो है कहां पे, उत्तर प्रदेश में, और इसका आंसर आप लोग उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा प्यारे बच्चों, भारत में सर्वाधिक सोना जो है किस राज्य में पाया जाता है, जल्दी बताइएगा। देखिए भारत में सर्वाधिक सोना जो है किस राज्य में पाया जाता है आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड, केरल, कर्नाटक या आपका तमिलनाडु। तो हम लोग जानते हैं कि जो है सोना जो पाया जाता है किस राज्य में पाया जाता है सबसे अधिक, तो कर्नाटक में जो है ये जो है सोना जो है बिल्कुल अधिक पाया जाता है। और उसी तरह आपको जो कोयला अगर सबसे अधिक पाया जाता है कहां पे, झारखंड में, भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किस प्रदूषण द्वारा जो है सर्वाधिक बीमारियां होती है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक जो है प्रदूषण से बीमारी फैलने वाली जो है वो कौन सा प्रदूषण से होता है, तो बिल्कुल आपको बताना है जल प्रदूषण से जो है सबसे अधिक जो है बीमारियां फैलती है। और आपको पता है जल से होने वाली रोग का नाम क्या है, अतिसार है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, अतिसार आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। आगे देखिएगा नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। जल, सड़क, वायु, आपका पाइपलाइन। तो देखिए हम लोग कई बार आपको जो है बताए हैं कि नागपुर परियोजना जो आपका हो जाएगा संबंधित होगा किससे होगा प्यारे बच्चों, ये आपका बिल्कुल सड़क परिवहन से होगा और इसका आंसर आपका सड़क परिवहन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जनांकी के संक्रमण किसने दिया था, बताइएगा। मार्शल ने दिया था, अमर्त्य सेन या आपका नोएस्टीन। तो जनांकी के संक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने दिया था प्यारे बच्चों, नोएस्टीन के द्वारा दिया गया था और इसका भी आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्न में से जो कौन खाद्य फसल है, बताइएगा। इनमें से आपको बताना है कि खाद्य फसल जो आपका यानी कौन सा होगा, गेहूं होगा, गन्ना होगा, कॉफी या चुकंदर। देखिए खाद्य फसल हम लोग उसको कहते हैं जो अपने जो है दैनिक जीवन में जो है हम लोग रोज खाने के बाद जो हम मेरा जो जिससे पेट भरता हो, जो हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे कि चावल, हम लोग एक चावल है, जैसे चावल खाएंगे तो मेरा ये क्या खाद्य फसल है, उसके अगर नहीं खाएंगे तो हमें जो है मतलब ये नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए खाद्य फसल जो आपको होना चाहिए। तो गेहूं जो आपका यानी खाद्य फसल हो जाएगा, मक्का आपका जो है खाद्य फसल हो जाएगा, उसके बाद आपका चावल हो जाएगा यानी खाद्य फसल हो जाएगा। ओके, लेकिन जो ये सब शौक से खाया जाता है, जैसे गन्ना हो गया, ये आपका खाद्य फसल नहीं होगा, चुकंदर, ये सब शौक से खाया जाने वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे निम्न से यानी कौन एक भू उपयोग संवर्ग में नहीं है, तो बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो कौन जो है भू उपयोग संवर्ग में नहीं आते हैं, जल्दी बताइए। देखिए मैदानी भूमि, कृषि भूमि, प्रतिभूमि, वन भूमि। तो हम लोग जानते हैं मैदानी भूमि इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए किस राज्य में गोंडवाना कोयला जो है पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो गोंडवाना कोयला के बारे में आप लोग को बतानी है, ठीक है जी।
चलिए, तो हम लोग जानते हैं गोंडवाना कोयला के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, ये झारखंड में पाया जाता है और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है, बताइएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। देखिए, श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार। तो हम लोग जानते हैं, देखिए चाय की अगर बात किया जाए तो चाय में सबसे ज्यादा जो पहले था, आपको पता होना चाहिए, भारत था, लेकिन अभी जो चीन आ गया है प्रथम पे, आई थिंक, लेकिन अभी भी बुक में आपका जो भारत ही दिया हुआ है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पे है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, और एब्सोल्युटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग जानते हैं मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो कहां पे होगा, हाजीपुर, बिल्कुल इसका आंसर आपका। उत्तर पूर्वी रेलवे का आपको पता होना चाहिए कहां पे, आपको बिल्कुल ये नई दिल्ली में, बिल्कुल ठीक है। ये जो होगा मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका कहां पे होगा, हाजीपुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन जो है आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का जो है प्रतिनिधित्व करता है, तो अब बताना इनमें से जो है कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन करता है। डेफिनेटली आपको पता होगा, हम लोग जानते हैं कि 15 से 59 वर्ष जो है ये कार्यशील वर्ग के अंतर्गत आता है, बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, जल्दी बताइएगा। देखिए, पर्वतीय भागों पर जो है किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है प्यारे बच्चों, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, आयताकार, सिरुनुमा, पंखा प्रतिरूपी, आपका तारा प्रतिरूपी। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं ये सिरुनुमा आकार का पाया जाता है और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से जो है कौन यानी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। भूमध्य रेखीय प्रदेश होगा, ध्रुवीय प्रदेश हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र या आपका दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। बिल्कुल हम लोग जानते हैं ये जो होगा बिल्कुल आपका आंसर कौन सा आंसर होगा, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र के अंतर्गत जो आएगा प्यारे बच्चों वो आपका कौन सा आएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र आएगा और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, सुएज नहर जो निम्न में से किसे जोड़ती है, तो सुएज नहर आपको बताना है इनमें से जो है किसे कहां से कहां तक जोड़ता है, सुएज नगर के बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं सुएज नगर जो होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जुड़ता है, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पे स्थित है, जल्दी बताइएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं विश्व व्यापार की अगर बात किया जाए, आपको बिल्कुल पता होगा WTO, हाँ, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपको बताना है ये कहां पे, तो बिल्कुल जेनेवा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल WTO का फुल फॉर्म होता है। चलिए, इसका स्थापना, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना आई थिंक मेरे हिसाब से 1995 होना चाहिए। आप लोग बताइए कमेंट करके इसका स्थापना कब हुआ था, जल्दी बताइए। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है, प्यारे बच्चों मैंने कई बार बताया आपको। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर विश्व में अगर बात किया जाए तो रूस जो है सबसे बड़ा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा विश्व का देश है, विश्व में 1 नंबर पे आता है। और उसी तरह अगर भारत में अगर बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रखिएगा राजस्थान जो होगा प्रथम स्थान पे आएगा, बिल्कुल याद रखिएगा राजस्थान इसका प्यारे बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। और वहीं अगर सबसे कम की अगर बात किया जाए तो गोवा, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व जो है कहां पे है, जल्दी बताइएगा। देखिए, सबसे अधिक घनत्व मैंने कई बार बताया आपको, अपना बिहार में सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या घनत्व, जहां 1106 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर में निवास करती है, आप सोच सकते हैं। और जहां वहीं अगर बात किया जाए एपी में, यानी अरुणाचल प्रदेश में, यानी 50 किलोमीटर पे जो है 1 किलोमीटर में 85 आदमी रहता है लगभग, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, जल्दी बताइएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो होगा आपका यानी कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है प्यारे बच्चों, बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं रबर जो है किस प्रकार का होगा आपका, जैसे रबर में क्या हो जाएगा, रोपण कृषि हो जाएगा, और उसके बाद आपका कॉफी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए चाय हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, चाय, कॉफी, गन्ना हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो आपका यानी क्या रबर यानी किस प्रकार की उपज है, तो ये रोपण कृषि, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये जो आपका यानी क्या बता दिया, रोपण कृषि बता दिया, रबर, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है प्यारे बच्चों। हम जानते हैं कि अपना भारत की जो सबसे लंबी नदी है अपना भारत की, तो बिल्कुल आपको पता है गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक है जी। और एक चीज और बता दें आपको प्यारे बच्चों, कि विश्व में सबसे लंबी नदी जो है कौन सी, वो नील नदी है, आप लोगों को ये भी जो है बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है जी। आगे देखिए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। किस महाद्वीप की जनसंख्या जो है वृद्धि सर्वाधिक है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि जो है कौन सा महाद्वीप की है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप की है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब देखिए, अगर वही बात किया सबसे ज्यादा जो अधिक जो है कौन सा है, एशिया का होगा, और सबसे ज्यादा वृद्धि जो दर होता है कहां पे, अफ्रीका का। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है प्यारे बच्चों। मैंने कई बार आपको बताया सोलापुर से, कि सोलापुर से मंगाएंगे साड़ी, तो साड़ी वहां जो है काफी यानी फेमस है। सोलापुर का सूती वस्त्र जो है वो बिल्कुल सूती कपड़ा जो है वहां बहुत ही उसके लिए जो है फेमस है। तो ये आप लोग सॉन्ग सुने हो ना,
ये सोलापुर से मांगेंगे, ये कई बार मैंने आपको बताया भी है, और इस चीज को लेकर के भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बताइए, सूती वस्त्र बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपको देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, जूट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि गोदावरी डेल्टा होगा या गंगा डेल्टा होगा, तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक गोदावरी डेल्टा आई थिंक होना चाहिए, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हम लोग जानते हैं प्रायद्वीप बंदरगाह के बारे में बताना आपको क्या हो जाएगा जी। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका, प्यारे बच्चों फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, उम्मीद है कि इसका आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में? उड़ीसा राज्य के जो है, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिए, किस पर्वत पर जो है ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? हम लोग जानते हैं कि नीलगिरी में जो है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए किस नगरीय क्षेत्र में जो है प्रवासी जनसंख्या का आंसर सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जो प्रवासी कहां पे आता है आपको पता होना चाहिए, मुंबई सबसे अधिक है, इसलिए क्योंकि वो है क्या, मुंबई क्या है, आर्थिक राजधानी है। ठीक है, चलिए यहाँ जो सबसे अधिक जो है प्रवास आते हैं, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? 31 नंबर क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं जल अभाव वाले क्षेत्रों में जो है प्रकीर्ण बस्ती पाया जाता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। खरीफ फसल किस ऋतु का क्या है बताइएगा, खरीफ फसल कृषि की ऋतु क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग को बताना है, यानी खरीफ फसल की कृषि जो ऋतु क्या है आपको बताना, जून में शुरू होकर या अक्टूबर तक समाप्त हो जाती है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, ब्राजील में जो कॉफी बागान को जो है क्या कहा जाता है? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ब्राजील में जो है कॉफी बागान को जो है ये बिल्कुल क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है, बिल्कुल इसका आंसर, हम लोग जिस तरह चाय पीते हैं वहां के लोग जो है कॉफी पीते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है प्यारे बच्चों? 34 नंबर क्वेश्चन का हम लोग जानते हैं, बिस्कुट उद्योग जो होगा किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आएगा? ये आपका उपभोक्ता उद्योग आ जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों भी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? देखिए हम लोग जानते हैं कि चावल उत्पादन में आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा जो है मतलब गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। और वहीं चावल उत्पादन की अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल, बिल्कुल याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल जो प्रथम स्थान पे आता है क्या उत्पादन में? चावल उत्पादन में। ठीक है, और वहीं अगर गेहूं उत्पादन की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो प्रथम स्थान पे गेहूं उत्पादन में आता है। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, रोजगार बढ़ाने में बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? जल्दी बताइएगा। देखिए रोजगार बढ़ाने में जो बालाघाट की अगर बात किया जाए तो मैग्नीज क्षेत्र के लिए जो है और ये पता होना चाहिए, ये जो है छत्तीसगढ़, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इससे काफी जो है रोजगार बढ़ता है मतलब मैग्नीज क्षेत्र से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहां पे स्थित है? जल्दी बताइएगा। देखिए मणिपाल के बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होगा प्यारे बच्चों। चलिए तो ये बिल्कुल आपका कर्नाटक जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नवनिर्वासित से संबंधित मैंने अभी जस्ट आपको बताया आपको ग्रिफिथ टेलर ही बताया नवनिर्वासित के। ठीक है, तो ये चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 39, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो बताइएगा कौन सा इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये अफ्रीका बिल्कुल डबल क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? देखिए तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो आता है प्यारे बच्चों वो सेवा सेक्टर आता है, और तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आपका यानी कौन सा आएगा? आखेट आपका जो प्राथमिक क्रियाकलाप में मछली पकड़ना, ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। और आपका जो यानी तृतीय क्रियाकलाप की अगर बात किया जाए, ये भी जो आपका यानी प्रथम क्रियाकलाप में ही आएगा कृषि, लेकिन व्यापार जो आएगा आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, जैसे सेवा क्षेत्र में। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी और सामान और लंबी दूरी के लिए जो है उपयुक्त है? तो हम लोग जानते हैं वो जल परिवहन है, और बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों जल परिवहन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 42, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है प्यारे बच्चों? जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं कि राजधानी नगर की अगर बात किया जाए तो हरियाणा का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, ये जो है बिल्कुल राजधानी नगर है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। पंजाब का राजधानी भी जो कहाँ है? चंडीगढ़ है। ठीक है, आगे देखिएगा, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं मानव भूगोल का जनक जो है प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? स्ट्रैबो को कहा जाता है, टॉलमी को कहा जाता है, हैकेल या रेडजल को? जल्दी बताइए। हम लोग जानते हैं मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है? रेडजल को कहा जाता है, या किसको कहा जाता है? जल्दी बताइएगा, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? चलिए बहुत ही बढ़िया, रेडजल। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है 44, निम्नलिखित में से जो कौन सा लोह अयस्क नहीं है? तो बताइएगा एंथ्रासाइट। देखिए अगर बात किया जाए हेमाटाइट, लेमोनेटाइट, मैग्नेटाइट, देखिए यहाँ आपसे क्या पूछा है, लोह अयस्क नहीं है की बात हो रही है, तो प्यारे बच्चों हेमाटाइट भी है, लेमोनाइट भी है, मैग्नेटाइट है, लेकिन
एंथ्रासाइट एक कोयला का प्रकार है, कोयला 4 प्रकार के होते हैं आप लोगों को पता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट एंड पिट। ठीक है, तो एंथ्रासाइट एक कोयला का प्रकार है, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है की बात हो रही है। आगे देखिए आदिवासी की लघुत्तम इकाई क्या है प्यारे बच्चों, बताइएगा। कस्बा, पल्ली, ग्राम, नगर। तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। हम लोग जानते हैं भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है वो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है, बिल्कुल इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 47, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो एक में जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक है, जल्दी बताइए। मैंने बताया बिहार में सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ जो 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है निवास करते हैं। ठीक है जी, आगे देखिएगा क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से जो कौन सा भारत का पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, बताइए। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण देखिए, जब सबसे ज्यादा जो पुरुष जो प्रवास होता है वो किसके, यानी काम और रोजगार की तलाश में जो सबसे अधिक जो है प्रवास होता है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो किसमें एक जो है एक की कोटि जो है उच्चतम है। देखिए मानव विकास सूचकांक का जन्मदाता हम जानते हैं कौन है, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए कौन है, कमेंट करके आप लोग बताइए। और वो कहां पे, डॉक्टर महबूबुल हक। मानव विकास सूचकांक के जो है मतलब प्रतिपादन कहे या सिद्धांत कहे या जो भी कहे, प्रतिपादन किसने दिया था, तो डॉक्टर महबूबुल हक। कहां के थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे। और ये जो है इसका जो है निकाला जो तो कैसे जाता, तो किसी भी देश या किसी भी राज्य का निकाला जाता तो वहां का साक्षरता दर को, वहां का स्वास्थ्य के स्थिति को, इन सभी चीजों को देखते हुए जो है वहां के जो है मानव विकास सूचकांक जो है निकाला जाता है दर। ठीक है, तो ये सबसे प्रथम में जो आता अपना भारत में, वो एक अपना भारत का केरल राज्य जो प्रथम स्थान पे आता है, ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और विश्व में अगर बात किया जाए तो नॉर्वे जो है कई सालों से लगातार जो है बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ए जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है कौन सी है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे लंबी नदी तो आपको बता दिया गंगा, लेकिन प्रदूषित नदी की अगर बात किया जाए तो यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है। आगे देखिएगा दो देशों के मध्य व्यापार जो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं कि दो देशों के मध्य व्यापार जो है यानी क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, और इसका आंसर आप लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार राइट आंसर हो जाएंगे। अंकलेश्वर क्षेत्र प्यारे बच्चों बताना है, अंकलेश्वर क्षेत्र जो कहां पे है, बिल्कुल जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए गुजरात में है, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। रबी की फसल जो पैदा होती है वो कब होती है, रबी की फसल, तो ये शीत ऋतु में जो है रबी की फसल पैदा होती है, शीत ऋतु, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो कौन एक ऊर्जा का जो है गैर परंपरागत स्रोत है, देखिए परंपरागत स्रोत की अगर बात किया जाए तो कोयला भी है, खनिज तेल भी है, जल विद्युत भी है, लेकिन सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है, इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा नगर जो है नदी के तट पर नहीं है। देखिए पटना जो है गंगा नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे, लेकिन भोपाल कोई नदी के किनारे नहीं, कोलकाता भी जो आपका है हुगली नदी के किनारे। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो कौन सा राज्य है जो नरोला नाभिक के ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है, बताइएगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, नरोला नाभिक के ऊर्जा संयंत्र से जो संबंधित जो होगा यानी कौन सा होगा, चलिए बताइए। हम लोग जानते हैं नरोला नाभिक के ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम जो बताया गया था कौन सा जो है बसाया गया था, आपको पता होना चाहिए, जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, यानी बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 58, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है या उपयोग किया जाता है, जो भी कह सकते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं चॉकलेट में जो मिलाया जाता है वो कोको मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, जल्दी बताइए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं भारत में इंटरनेट की सुविधा की, तो 1998 को मिला था, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो अवस्थित है प्यारे बच्चों, कहां पे स्थित है, जल्दी बताइए। देखिए मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क की अगर बात किया जाए तो ये चंडीगढ़ में है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, जल्दी बताइए। तो विजयनगर इस्पात केंद्र की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं विजयनगर इस्पात केंद्र जो कहां पे यानी कर्नाटक में है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, कर्नाटक, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, देखिए आगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, दुर्ग लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहां पे है, जल्दी बताइए। तो दुर्ग लोह की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका झारखंड में होगा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं दुर्ग लोह अयस्क की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपका जो होगा क्या होगा प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 63, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है उत्तरी मैदान में बसता है, तो 1/3 भाग जो है यानी मैदान में बसता है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप जो है कौन सा है, बताइएगा। देखिए तृतीय क्रियाकलाप के अगर बारे में बताया जाए तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो आता है वो कौन आता है, पर्यटन आता है, सबसे बड़ा क्रियाकलाप। ठीक है, जिसमें सेवा जो है बहुत बड़ा, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है, यानी सेवा सेक्टर आता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 65 देखिएगा, मासाई जो है क्या है,
चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जल्दी बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं मसाई के बारे में आपसे अगर पूछा जाए तो एक प्रकार का एक जनजाति है और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। तो सबको पता होना चाहिए भारत में कुल राज्यों की संख्या जो है 28 है, पहले कितना था 29 था, लेकिन अभी जो कुल मिला अभी जो कितना है 28 राज्य है। ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती जो है सड़क या नदी या नहर के किनारे बस्ती है। तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका यानी देखिए बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से जो कौन राजधानी नगर है प्यारे बच्चों, पटना। हम लोग जानते हैं बिहार का राजधानी कौन सा है, पटना ही है। तो ये एक राजधानी नगर है ऑब्वियसली, तो इसका बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से जो कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, जल्दी बताइएगा। तो जानते हैं हम लोग मानव भूगोल से संबंधित जो आपका नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा, तो मात्रात्मक क्रांति जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, जल्दी बताइए। तो निम्नलिखित निम्न में से कौन जो है जनसंख्या परिवर्तक के कारक नहीं है, प्रवास, आवास, जन्म या मृत्यु। तो सभी को बताना चाहिए आवास जो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। यानी जनसंख्या परिवर्तन कारक कौन नहीं है, तो बिल्कुल आवास जो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो डियर उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इससे आपके दोस्तों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जम करके आप लोग यानी शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को। ठीक है जी। तो ये उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप लोग जो है जरूर शेयर करें। और काफी बच्चे जो है अपनी तैयारी को लेकर के चिंतित है, तो जो बच्चे अभी तक आप लोग के लिए स्पेशल नोट्स जो है बिहार बोर्ड एसएससी टीम की ओर से बनाया गया, जो इसी जो गैस यानी ये गैस नोट आप लोग को हम लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आपको पता होना चाहिए अभी आपको ऑफर में चल रहा है, तो जो बच्चा लेना चाहेंगे आप लोग इसमें मात्र जो है आपको 199 रुपीज में जो है पूरा यानी नोट्स आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है 199 रुपया में आपको जो मिलेंगे। अगर आपको लेना है तो इस नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे की मदद से आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। अगर आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाया, अपना तैयारी को लेकर के चिंतित है प्यारे बच्चों, तो सिर्फ आप नोट से पढ़िए, नोट से अध्ययन करके जो आप यानी 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये जो है आपको 999 रुपया का जो है नोट्स आज मात्र आपको जो है 199 रुपया मिल रहा है। जो भी बच्चे लेंगे तो जाइए और पेमेंट कीजिए, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको सेंड करना है। तो चलिए डियर यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।